सबको जय मसीह की। पाप हमें और परमेश्वर के बीच में एक बड़ा दीवार खड़ा कर देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारा पाप ही तुम्हें मुझसे अलग किया है। हमारे पाप ही हमें परमेश्वर से अलग कर देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन कहता है हमारे गर्व और कड़वाहट का जीवन परमेश्वर से हमें अलग कर देता है। जो हम कड़वाहट में जीते हैं वो हमारे प्रार्थना को रोक देता है मेरे प्रियो। जो गर्व और कड़वाहट में जीता है वो कितना भी जोर जोर से रो रो कर उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना करेंगे तो भी परमेश्वर तक वो प्रार्थना नहीं पहुंच पाता। परमेश्वर नम्र और दीन हृदय को खोजता है। परमेश्वर नम्र और दीन हृदय की तलाश करता है मेरे प्रियो। जो व्यक्ति नम्रता के साथ अपना जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करता है, नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर ऐसे हृदय को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को नम्रता के साथ दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आकर मान लेता है, परमेश्वर उसको स्वीकारता है। और कितनी भी बड़ा दीवार हम और परमेश्वर के बीच में खड़ा हो तो भी जब हम परमेश्वर के सम्मुख में नम्रता और दीनता के साथ हमारे गलतियों को मान लेते हैं, कितना भी बड़ा दीवार क्यों ना हो वो गिर जाता है मेरे प्रियो। हम देखते हैं पुराना नियम में हम देखते हैं दाऊद के बारे में हम देख सकते हैं। प्रभु का दास दाऊद, राजा दाऊद के बारे में बाइबल में हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो। उसने परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किया था। परमेश्वर के विरुद्ध में वो पाप किया, व्यभिचार किया। कितना बड़ा पाप उसके जीवन में हुआ तो भी उसने घमंड से नहीं बैठा। मैं तो बड़ा राजा हूँ, मुझे कौन पूछेगा। मैं परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करूँगा, परमेश्वर के सम्मुख में मैं अपनी गलतियों को नहीं मानूंगा तो भी चलेगा क्योंकि मैं तो राजा हूँ। जो भी मैं करता हूँ वही सही है। जो मैं आज्ञा देता हूँ मेरी प्रजा वैसा ही करते हैं। मैं तो बड़ा राजा हूँ, मैं क्यों परमेश्वर के सम्मुख में नम्रता दीनता के साथ जाना है, मेरे गलती को क्यों मानना है। ऐसे वो सोच सकता था, ऐसे वो बोल सकता था। परंतु जब उसे मालूम हुआ, जब वो अपने आप ही में आया, वो परमेश्वर के सम्मुख में रो रो कर अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख में रखता है, अपने गलती को मान लेता है, नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आता है और परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को सौंप देता है और परमेश्वर उसका प्रार्थना को सुनता है और फिर से परमेश्वर का अनुग्रह को वो पाता है। मेरे प्रियो, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आपको लगता होगा मेरी प्रार्थना अभी तक मैं जितना प्रार्थना कर रही हूँ, मेरी प्रार्थना सिर्फ दीवार तक पहुँचता है और टकरा कर फिर से वापस आ जाता है। मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहा है, ऐसे आपको लगता होगा। जब आपको ऐसा लगता है, अपने आप को एक प्रश्न पूछने का जरूरत है। जब हमको ऐसा लगता है मेरा प्रार्थना परमेश्वर तक नहीं पहुंच रहा है, अपने आप को हमको जांचने का जरूरत है, अपने आप को प्रश्न पूछने का जरूरत है। ऐसी क्या बातें हैं, ऐसी क्या बात है जो मुझे परमेश्वर के सम्मुख में जाकर प्रार्थना करने से, प्रार्थना तो मैं करती हूँ परंतु प्रार्थना को रोक रहा है, परमेश्वर तक मेरी प्रार्थना नहीं पहुँच रहा है। इसका क्या कारण है? मुझ में क्या ऐसा पाप है, ऐसा क्या गुनाह है? हम अपने आप को जांचने का जरूरत है, हम अपने आप का जांचने का जरूरत है मेरे प्रियो। नज़रअंदाज ना करें अपने गलतियों को, अपनी कमी को नज़रअंदाज ना करें, दूसरे की गलतियों को ना देखे, अपने आप को जांचे। मुझ में ऐसा क्या कमी है, परमेश्वर तक मेरा प्रार्थना नहीं सुन रहा है, नहीं पहुंच रहा है? क्या ऐसा कारण है, क्या ऐसा विषय है, गंभीर बातें हैं जो परमेश्वर तक मेरी प्रार्थना नहीं पहुंच रहा है? हमें ईमानदारी के साथ परमेश्वर के सम्मुख में बैठकर जांचने का जरूरत है मेरे प्रिय। जब हम अपने पापों को नहीं मानते हैं, जब हम अपने गलतियों को नहीं मानते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं,
कठोर हृदय बन जाता है, वही हमारे प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने के लिए एक रुकावट बन जाता है, एक बड़ा दीवार बन के खड़ा हो जाता है। तब परमेश्वर तक हमारा प्रार्थना नहीं पहुंचते हैं मेरे प्रिय। फिर परमेश्वर हमारे प्रार्थना को कैसे सुनेगा? हम किस रीति से प्रार्थना करने से परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनेगा, ये सवाल उठता है। पहला एक विषय है, वो है हम अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में समर्पण करना है। हम अपने जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथों में, ईमानदारी के साथ परमेश्वर के हाथ में हमको सौंपने का जरूरत है मेरे प्रियो। जो संपूर्ण समर्पण के साथ परमेश्वर के सम्मुख में हम आते हैं, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है मेरे प्रियो। संपूर्ण समर्पण, जो भी हमारे जीवन में कमी होगा और हमारे गलतियां हमारे जीवन में कई गलतियां होती है, कई कमी घटी हमारे जीवन में होता है, और कई बार कई ऐसा पाप होता है, हम उसको परमेश्वर के हाथों में सौंपना नहीं चाहते हैं, संपूर्ण समर्पण नहीं करना चाहते हैं। इसके कारण हमारा प्रार्थना रुक जाता है। पर प्रभावशाली प्रार्थना कब होता है? जब हम संपूर्ण रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के सम्मुख में, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, आप ही सब कुछ है, मैं अपना सब कुछ तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। ऐसा हमारे जीवन को हम समर्पण के साथ परमेश्वर के सामने देते हैं, परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुनता है मेरे प्रियो। और दूसरी बातें हम क्या सीखते हैं? विश्वास मेरे प्रियो। विश्वास के साथ जब हम परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना एक प्रभावशाली प्रार्थना हो जाता है। परमेश्वर का वचन में लिखा है मेरे प्रियो। और दूसरी बात है जो हमारे प्रार्थना को प्रभावशाली कर देता है, वो है विश्वास। हम विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वो हमारा प्रार्थना को सुनता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मरकुस चैप्टर 11 वर्स 24 में, जो कुछ भी तुमने प्रार्थना में मांगा है प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया है, तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो भी हमने प्रार्थना में मांगते हैं, जो कुछ भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सम्मुख में आके, उस समय हमें प्रतीति कर लेना चाहिए, विश्वास कर लेना चाहिए। हमें उत्तर नहीं मिला है तो भी परमेश्वर का एक नियम है, परमेश्वर का नियम है, उसके अनुसार हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर का नियम क्या है? परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारा प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर का नियम है, जो कुछ भी हमने प्रार्थना में मांगा है, हमें प्रतीति कर लेना चाहिए कि वो हमें मिल गया है। हमें मिला नहीं है तो भी हमारे हृदय में हमको विश्वास कर लेना चाहिए कि वो हमें मिल गया है। वही विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करता है। कई बार ऐसे होता है, हम प्रार्थना करते हैं, हमको मिलता नहीं है, टाइम लगता है, तो हम क्या सोचते हैं? परमेश्वर मेरे प्रार्थना को नहीं सुन रहा है। तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर मेरे प्रार्थना नहीं सुनता है, तो हम परमेश्वर के ऊपर दोष लगाने शुरू हो जाते हैं। पर ऐसा प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है मेरे प्रियो। हवा में उड़ने वाले शब्द बन जाता है बिना विश्वास का प्रार्थना। इसलिए परमेश्वर के सम्मुख में जाना है, तो हमें परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रार्थना करना है, तो हमको विश्वास के साथ उसके सम्मुख में आने का जरूरत है। और विश्वास जो है हमारा प्रार्थना और परमेश्वर के बीच में एक फूल के समान काम करता है। यदि हम संदेह करके उस फूल को तोड़ देते हैं, परमेश्वर और हमारे प्रार्थना के बीच में जो फूल बना है, विश्वास का फूल, यदि हम संदेह करके उस फूल को तोड़ देते हैं, तो कैसे हमारा प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचता है? इसलिए हमें कभी भी संदेह नहीं करना है, हमारे मन में संदेह आने नहीं देना है। हमें परमेश्वर के वायदे पर, उसके वचन पर भरोसा रखना है, ना कि हमारे इमोशनल पर विश्वास हमारा इमोशन नहीं है मेरे प्रियो। विश्वास परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने का है, परमेश्वर का वचन के ऊपर भरोसा रखने का है। हमारा विश्वास
जो हम नहीं देख रहे हैं, हमें नहीं दिख रहा है, वही है विश्वास। हमारा भावना कहता है, देखते हैं, हम महसूस करते हैं, वही विश्वास। परंतु परमेश्वर का वचन कहता है जो हम दिखाई नहीं दे रहा है वो विश्वास है। परमेश्वर का वचन पर भरोसा रखना वही विश्वास है। ऐसा प्रार्थना, इस विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते हैं तो वो हमारा प्रार्थना को उत्तर देता है, वो हमारा प्रभावशाली प्रार्थना बन जाता है मेरे प्रियो। और अब तीसरी बातें देखेंगे जो हमारे प्रार्थना को प्रभावशाली कर देता है। तीसरी बातें है क्षमा करना। हमें जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, हमें अपने शत्रुओं को क्षमा करने का जरूरत है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, ये मैं नहीं बोल रही हूँ मेरे प्रियो, ये मेरे शब्द नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन कहता है, मरकुस चैप्टर 11 वर्स 25 में कहता है, यदि तुम अपने अपराधियों के पापों को क्षमा करोगे, यदि तुम अपने भाई के अपराधों को क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे पापों को क्षमा करेगा। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि यदि हम अपने भाई के अपराध को क्षमा करते हैं तो हमारा पाप भी क्षमा किया जाएगा, स्वर्गीय पिता हमारे पापों को भी क्षमा करेगा। यदि मेरे प्रियो, हम कई बार ऐसा होता है, परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है। जब भी हम पाप गलतियां करते हैं तो परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हम माफ़ी मांगते हैं, गिड़गिड़ाकर रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, प्रभु मुझसे ये गलती हो गया, मुझे क्षमा करो। जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, हम पर अनुग्रह किया है, हमको भी दूसरों के ऊपर अनुग्रह दिखाना है, हमको भी उनके ऊपर दया करना है, हमें उनके पापों को भी क्षमा करना है मेरे प्रियो। यदि हम परमेश्वर से हमारे लिए क्षमा चाहते हैं, हमारे लिए अनुग्रह चाहते हैं, दया चाहते हैं, तो हमको भी दूसरों पर दया करना है, दूसरों का पापों को क्षमा करना है। यदि हम दूसरे के पापों को क्षमा नहीं करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे पापों को क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जैसे हम दूसरों के साथ करते हैं वैसे ही हमारे साथ भी किया जाएगा मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यदि हम दूसरों के पापों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारा भी पाप क्षमा नहीं किया जाएगा। यदि हम किसी के भी प्रति कठोर बन जाते हैं, हम क्षमा नहीं करते हैं, हमारे अपराधियों को, हमारे भाई बहनों को हम क्षमा नहीं करते हैं, हम अपने आप को धोखा देते हैं। हमें ऐसा लगता है, देखो मैंने उसको क्षमा नहीं करके मैं बहुत बड़ा काम किया हूँ, मैं सबसे बड़ा बन गया हूँ। ऐसा गर्व अंदर शैतान लाता है, परंतु हम परमेश्वर के सामने हम क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं मेरे प्रिय। इसलिए यदि हमें परमेश्वर के सम्मुख में परमेश्वर की महिमा करना है, उसके सम्मुख में हमें खड़ा होना है, नम्रता दीनता के साथ खड़ा होना है, हम अपने अपराधियों को क्षमा करना है मेरे प्रियो, हमें उन्हें क्षमा करना है और हम अपने आप को धोखा नहीं देना है। यदि हम किसी को क्षमा नहीं करते हैं तो हम अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं और हम अपनी शांति को खो बैठते हैं। एक कड़वाहट से भरा हुआ हृदय कभी भी शांति से नहीं रह सकता। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें शांति दिया जाता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें ऐसे नहीं देता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिया जाता हूँ और वो शांति तुमसे कोई नहीं छीन सकता। यदि हम दूसरे के पापों को क्षमा करते हैं, हमारा हृदय कड़वाहट रहित हो जाता है, हमारे हृदय में कोई कड़वाहट नहीं रहता है। जब हम अपने अपराधियों को क्षमा करते, अपने भाई बहनों को क्षमा करते हैं, दया दिखाते हैं, तो हमारा हृदय शांति और आनंद से भर जाता है। क्या आप अपने हृदय में शांति पाना चाहते हैं? तो आपको क्या करना है, क्षमा करना है। क्षमा रहित जीवन ना जिए, उस कड़वाहट से दूर बाहर आ जाइए, उस कड़वाहट का दीवार को तोड़िए यीशु के नाम से। परमेश्वर आपकी सहायता करेगा। प्रभावशाली प्रार्थना हमारा होना है तो हमको क्या करना है, पहला है समर्पण का जीवन, संपूर्ण समर्पण।
दूसरा है वो है विश्वास, विश्वास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में आना है। और तीसरा है क्षमा करना। इन तीनों बातों को लेकर जब हम परमेश्वर के सम्मुख में जाते हैं, वो कैसे भी बड़ा दीवार क्यों ना हो, परमेश्वर उस दीवार को तोड़ देगा और हमारा प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचेगा मेरे प्रियो। और कई बातें हैं, वो हम उस विषय को हम दूसरी बात में हम देखेंगे। सच में मेरे प्रियो, ये वचन जो है मेरे जीवन को परमेश्वर ने बदला है। इस वचन के द्वारा परमेश्वर मेरे जीवन में बड़ा काम किया है। और उस दीवार को जो परमेश्वर मेरे बीच में था, उस दीवार को परमेश्वर ने तोड़ डाला है। वही परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करेगा। जो दीवार परमेश्वर और आपके बीच में जो दीवार, वो जो पाप का दीवार है वो खड़ा हुआ है, जो वो रुकावट है, जो हमारा प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचने के लिए जो दीवार वो रुकावट बन के खड़ा है, वो दीवार परमेश्वर आपके जीवन में वो तोड़ डालेगा। यदि आप 3 बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे और परमेश्वर अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा मेरे प्रियो। हालेलुया, प्रभु की नाम की महिमा हो। और कई कुछ बातें और भी है, मैं अगले बाद में सेकेंड एपिसोड में मैं आपके सम्मुख में बांटूंगी मेरे प्रियो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन।